दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज की इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा में काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, हमारा पहला प्रश्न है कि एट रूम टेम्परेचर द करेंट इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज Q2। तो ऑप्शन हमारा ए है होल, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है आयन और डी है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, होल एंड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रिंसिक मटेरियल में जो नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों क्या होते हैं कि सेम होते हैं। इसलिए एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट होती है वो दोनों की वजह से होती है, होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। तो इसका ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी है जर्मेनियम और सी है मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, सिलिकॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जर्मेनियम होता है बहुत ही रेयरली यूज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, जबकि हमारा सिलिकॉन मोस्टली क्या होता है कि यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ दीज द रिवर्स रिकवरी टाइम इज नियरली 0। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शॉटकी डायोड। ठीक, ऑप्शन ए है जीनर, बी है टनल, सी है शॉटकी और डी है पिन डायोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शॉटकी डायोड। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि इन ए शॉटकी डायोड देयर इज नो चार्ज स्टोरेज। ठीक, एंड इसलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज स्टोरेज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो रिवर्स रिकवरी टाइम होती है वो नियरली क्या होती है, 0 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन ए ट्रांजिस्टर। ठीक, ए ट्रांजिस्टर हैज ए करंट गेन ऑफ 0.99 इन द CB मोड, इट्स करंट गेन इन द CC मोड इज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 0.99 दिया है। ठीक, जबकि हमारा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है 100, बी दिया है 99, सी दिया है 1.01 और डी दिया है 0.99। ठीक, यहाँ हमारा अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 0.99 और बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि बीटा बराबर होता है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक, तो वैल्यू रखेंगे 99। ठीक, 0.99 -1/0.99। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99 आएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन एन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एन चैनल। ठीक, इन एन एन चैनल जेपीटी द गेट इज। ठीक, द गेट इज, ऑप्शन ए दिया है एन टाइप, बी दिया है पी टाइप, सी दिया है आइदर एन और पी और डी दिया है पार्शली एन और पार्शली पी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पी टाइप। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि चैनल जो हमारा एन टाइप गेट है मस्ट बी द, सिंस चैनल इज एन टाइप, हमारा चैनल क्या है, एन टाइप है, तो इसलिए हमारा जो गेट होगा वो पी टाइप ही होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द अमाउंट ऑफ फोटो इमिशन करेंट। ठीक, द अमाउंट ऑफ फोटो इमिशन करेंट डिपेंड ऑन। ठीक, तो ऑप्शन ए दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बी दिया है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, डी दिया है बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि ओनली द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गवर्न द अमाउंट ऑफ फोटो एमिशन। ठीक, हमारा करंट जो डिपेंड करता है फोटो इमिशन में वो केवल हमारा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एट वेरी। ठीक, एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक, एट वेरी हाई टेम्परेचर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम। ठीक, द
At very high temperature, the extrinsic semiconductor become intrinsic semiconductor because ऑप्शन ए दिया है drive in diffusion of dopant and carrier, बी दिया है band to band transition domain over impurity ionization, सी दिया है impurity ionization domain over band to band transition, और डी दिया है band to band transition is balanced by impurity ionization। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। ठीक, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन डोमिनेंट ओवर इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। ठीक, देखा है कि हम जानते हैं कि कोवैलेंट इस समय क्या होता है कि बाहरी मात्रा में ब्रोक करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन डोमिनेंट हो जाएगा ओवर इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन की वजह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When a voltage is applied to a semiconductor, ठीक, when a voltage is applied to a semiconductor crystal, the free electron will flow। ऑप्शन ने दिया है टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, बी दिया है टूवर्ड नेगेटिव टर्मिनल, और सी दिया है आइदर टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, डी दिया है टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल फॉर 1 माइक्रोसेकेंड एंड टूवर्ड नेगेटिव टर्मिनल फॉर नेक्स्ट 1 माइक्रोसेकेंड। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दे विल फ्लो टूवर्ड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर डायोड ए शॉटकी डायोड। ठीक, as compared to the ordinary semiconductor diode, a Schottky diode। ठीक, डायोड ए शॉटकी डायोड ऑप्शन दिया हैज हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट, बी दिया है हैज हायर हैज, ऑप्शन ए दिया है कि हैज हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट, बी दिया है हैज हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड हायर कट इन वोल्टेज, सी दिया है हैज हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड लोअर कट इन वोल्टेज, ऑप्शन डी दिया है हैज लोअर रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड लोअर कट इन वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हैज हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड लोअर कट इन वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर डायोड द शॉटकी डायोड। ठीक, ऑप्शन ए दिया है हैज ए लोअर कट इन वोल्टेज, ऑप्शन बी दिया है कि हैज हायर कट इन वोल्टेज, ऑप्शन सी दिया है लोअर रिवर्स सैचुरेशन करंट, और ऑप्शन डी दिया है बोथ बी एंड सी। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैज क्या है कि हैज लोअर कट इन वोल्टेज। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि कट इन वोल्टेज इन शॉटकी डायोड इज अबाउट 0.3 वोल्ट एज कम्पेयर टू द 0.7 वोल्ट इन द ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर। तो इसलिए इसका लोअर कट इन वोल्टेज क्या होता है कि होता है किसमें, हमारा शॉटकी डायोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इन ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक, इन ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर द बैरियर पोटेंशियल इज, इन ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर द बैरियर पोटेंशियल इज, ऑप्शन ए दिया है हमारा 0 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है हमारा, ऑप्शन बी दिया है ए टोटल ऑफ 0.7 वोल्ट, सी दिया है 0.7 वोल्ट अक्रॉस ईच डिप्लेशन लेयर, और डी दिया है 0.3 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 0.7 वोल्ट अक्रॉस ईच डिप्लीशन लेयर। जैसा कि जानते हैं कि हम सिंस देयर आर 2 पीएन जंक्शन होता है किसमें, हमारा ट्रांजिस्टर में, जो कि बैरियर पोटेंशियल होता है, देयर आर 2 डिप्लीशन लेयर एंड 0.7 वोल्ट अक्रॉस ईच लेयर, और प्रत्येक लेयर में हमारा क्या होता है कि 0.7 क्या होता है कि वोल्ट अक्रॉस ईच लेयर क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए ट्रांजिस्टर, ठीक, ए ट्रांजिस्टर has 2 p-n junction, the battery should be connected to
ए ट्रांजिस्टर है 2 p-n जंक्शन, द बैटरी शुड बी कनेक्टेड सच दैट। ऑप्शन ए दिया है बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, बी बोथ जंक्शन आर रिवर्स बायस, सी वन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द अदर इज रिवर्स बायस, डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द अदर इज रिवर्स बायस। ठीक, इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होता है कि हमेशा रिवर्स बायस में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द नंबर ऑफ डोप्ड रीजन इन ए पी-एन जंक्शन डायोड इज। तो हमारा क्या होता है कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 होता है। जो नंबर ऑफ डोप रीजन होता है इन ए पी-एन जंक्शन वो हमेशा क्या होता है कि 2 होता है। ठीक, नहीं पी-एन नहीं, पिन डायोड में हमारा जो डोप्ड रीजन होता है वो क्या होता है कि 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, An LED has a rating of 2 volt and 10 milliampere. It is used along with 6 volt battery. The range of series resistance is। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 400 ओम एंड एबव। अब इसको हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन, ठीक, V अपॉन हमारा क्या होता है, I होता है। तो V यहाँ क्या है हमारा 2 वोल्ट, यहाँ हमारा V क्या है 6 वोल्ट है। ठीक, और यहाँ रेटिंग क्या है हमारा 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 10 मिली एम्पियर को हम लिख देंगे 10 इंटू 10 माइनस 3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 400 ओम आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी है, 400 ओम एंड एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन ए पी-एन जंक्शन डायोड। ठीक, इन ए पी-एन जंक्शन द मेजॉरिटी कैरियर इन द बेस आर, द मेजॉरिटी कैरियर इन द बेस आर। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉन, बी दिया है हमारा होल, सी दिया है हमारा बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन, और डी दिया है आइदर होल और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ए हो जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन। इमीटर इज एन टाइप एंड इमिट इलेक्ट्रॉन विथ डिफ्यूज फोर्स ऑफ फेस। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि फेराइट है, ऑप्शन ए दिया है लो कॉपर लॉस, बी दिया है लो एडी करंट लॉस, सी दिया है लो रेजिस्टिविटी एंड डी दिया है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर टू आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लो रेजिस्टिविटी। ठीक, इसलिए हमारा क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि फेराइट का उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हमारा इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।